दोस्तों, एक छत जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूल, धूप, मिट्टी, आंधी, तूफान, ओले सब झेलता है ताकि उस घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। और इस काम में उसकी मदद करते हैं सारे पिलर्स। लेकिन अगर छत को कहा जाए कि आप किसी एक पिलर का चुनाव कीजिए क्योंकि वही भविष्य में आपकी जिम्मेदारी उठाने वाला है, तो छत किसको चुनेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है ठाकुर रणधीर सिंह की, जो बहुत बड़े ज़मींदार थे, साथ ही 5 गांव के पंचायत के सरपंच थे। उनके न्यायपूर्ण फैसले से सब सहमत होते थे और कोई उन पर सवाल नहीं उठाता था क्योंकि उनका न्याय हमेशा निष्पक्ष होता था। लेकिन उन्हीं के गांव में उनके एक खानदानी दुश्मन थे। ये दुश्मनी कब शुरू हुई किसी को नहीं पता, लेकिन दुश्मनी थी। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। अगर सामने पड़ गए तो मुंह फेर लेते थे। ठाकुर रणधीर सिंह के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अनिकेत, जो बहुत बड़ा घुड़सवार था और उसे इस बात पर घमंड भी था क्योंकि उसे लगता था उसके अंदर बहुत बड़ा हुनर है। मझला बेटा अभ्युदय सिंह, जो बहुत बड़ा तैराक था और उसे भी अपने हुनर पे घमंड था। तीसरा बेटा अनिरुद्ध, जो खास किसी विद्या में महारत हासिल नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा था, समझदार था, हर ज़रूरतमंद की मदद करता था और परिस्थिति के हिसाब से सबके साथ खड़ा होता था। ठाकुर रणधीर सिंह ने एक बार सोचा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए पता नहीं, इसीलिए मुझे ये सारी संपत्ति अपने बच्चों में बांट देनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों बेटों में इक्वल संपत्ति का बंटवारा कर दिया। लेकिन उनके पास अभी भी एक बेशकीमती अंगूठी रह गई जो सदियों से चला आ रहा था और ख़ानदान के उस मेंबर को दिया जाता था जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता था, जो जिम्मेदारी निभाता था। अब रणधीर सिंह समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये अंगूठी किसे दें, क्योंकि तीनों बेटे उनके एक से एक थे। तीनों समझदार थे, जिम्मेदार थे, अपना हर कार्य अच्छे से करते थे। तो इसमें सलाह मशवरा लेने के लिए उन्होंने अपने पंचायत के दोस्तों को बुलाया। सब ने उन्हें सलाह दी कि रूल के मुताबिक ये अंगूठी आपको अपने बड़े बेटे को दे देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। जो खानदान का सबसे कीमती सामान होता है बड़े बेटे को दे दिया जाता है। रणधीर सिंह ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई जन्म से बड़ा होता है। मेरा मानना है कि लोग कर्म से बड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बड़ा बेटा है वही जिम्मेदारी उठाए। कभी कभी कोई दूसरा भी अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा अच्छे से निभाता है। तो रणधीर सिंह ने अपने हिसाब से अपने उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी। एक दिन अनिकेत सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे किसी लड़की का स्वर सुनाई दिया जो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रही थी। अनिकेत सिंह उस स्वर की तरफ भागा तो देखता है एक लड़की घोड़े पर सवार होकर सरपट भाग रही है। शायद घोड़ा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो लड़की डर गई थी। अनिकेत सिंह ने उस लड़की की जान बचाई। वो लड़की राजा की बेटी थी। राजा को जब पता चला कि अनिकेत सिंह ने उसकी बेटी की जान बचाई है तो राजा ने उसके साथ अनिकेत का विवाह कर दिया और बहुत सारा धन संपत्ति भी अनिकेत को दिया। लेकिन अनिकेत ने संपत्ति लेने से मना कर दिया और घर आके अपने पिता को इसके बारे में बताया और कहने लगा, पिताजी, मैं कितना महान हूँ। राजा मुझे इतनी संपत्ति दे रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिया। रणधीर सिंह ने कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, वास्तव में तुम्हारा कार्य सराहनीय है। इधर अभ्युदय सिंह एक दिन अपने व्यापार के सिलसिले में अपने पार्टनर के साथ दूसरे जगह जा रहा था। रास्ते में नदी पड़ती थी। जब वो अपने पार्टनर के साथ नाव में बैठा तो तूफान बहुत तेज हो गया और नाव पलट गई। अभ्युदय सिंह तो तैरना जानता था लेकिन उसका पार्टनर नहीं जानता था। ऐसे में अभ्युदय सिंह ने अपने पार्टनर की जान बचाई।
पार्टनर ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए इस बार का सारा मुनाफा मैं तुम्हें देता हूँ। अभ्युदय सिंह ने कहा, नहीं, जान बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मुनाफा से कोई लेना देना नहीं है। और उसने भी अपने पिता को ये बात बताई कि पिताजी, मेरे साथ आज ऐसा दुर्घटना हो गया और मैंने अपने पार्टनर की जान बचाई और मुनाफा का हिस्सा भी नहीं लिया। पिता ने कहा, तुम्हारा भी कार्य सराहनीय है। वास्तव में मेरे बच्चों, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो। इधर अनिरुद्ध सिंह अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उस दुश्मन का घर पड़ता था। आदतन उसने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन मुंह फेरते ही उसे किसी के घर घर आने की आवाज़ सुनाई दी। किसी के कोई तकलीफ में है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई दी। अनिरुद्ध सिंह स्वभाव से बहुत ही हेल्पिंग नेचर का था। सहसा ही उसका ध्यान उस तरफ चला गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा जो दुश्मन थे उनके बुजुर्ग पिता, जो लगभग 95 साल के थे, उनको लकवा मार गया था। उनके सिराहने एक बड़ा सा काला भयानक नाग फन फैलाए बैठा था। ये देख के वो बुजुर्ग चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, पर लकवा की वजह से उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनके सामने ही उनका बेटा खड़ा था, जो पसीने से तरबतर था, लेकिन बुजुर्ग की मदद नहीं कर पा रहा था डर से। सांप है, सांप को देख के तो किसी को डर लगेगा। सहसा ही अनिरुद्ध सिंह उधर बढ़ने लगा। उसके दोस्त ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हारे जान को खतरा है और वैसे भी वो तुम्हारे दुश्मन हैं। अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया और उसने बड़े ही चालाकी से सांप का पूंछ पकड़ा और जोर से घुमाते हुए फेंक दिया और अपने दोस्त के साथ जहाँ जा रहा था वहाँ चला गया। ये बात रणधीर सिंह को उस दुश्मन के बेटे ने आके बताई कि आज आपके बेटे ने मेरे पिताजी की जान बचाई है। इस बात को सुन के रणधीर सिंह बहुत खुश हुए। शाम को ठाकुर रणधीर सिंह ने एक पंचायत बुलाई और पंचायत में अपने बाकी सरपंच भाइयों के साथ तीनों बेटों को भी बुलाया और अपने खानदानी अंगूठी के बारे में बताने लगे और कहने लगे, इस अंगूठी का असली हकदार मुझे मिल गया है और मेरी नज़र में इसका असली हकदार ठाकुर अनिरुद्ध सिंह है। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज तक कभी रणधीर सिंह पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि सारे लोग रणधीर सिंह को गलत साबित कर रहे थे। सब कह रहे थे कि जान तो सबने बचाई है, तो फिर अनिरुद्ध को क्यों? और बड़ा बेटा तो अनिकेत है, फिर अनिरुद्ध को क्यों? ठाकुर रणधीर सिंह ने कहा कि वो इसलिए क्योंकि अनिकेत एक घुड़सवार है, इसीलिए एक लड़की को घोड़े से खतरा हुआ तो अनिकेत ने उसकी जान बचाई और संपत्ति के लिए मना किया, ये उसका बड़प्पन है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। अभ्युदय ने किसी डूबते की जान बचाई, वो तैराक है, उसने मुनाफा नहीं लिया, ये उसका बड़प्पन है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। लेकिन अनिरुद्ध ने जो किया वो सबसे सराहनीय है, क्योंकि वो जानता था वो 95 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो उसके दुश्मन हैं, उसके परिवार के दुश्मन हैं, और उनका बेटा उनके सामने खड़ा है, वो कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। सांप अगर पलट गया तो इसकी जान भी जा सकती है। ये सब कुछ जानते हुए भी अनिरुद्ध ने आगे बढ़ के बुज़ुर्ग की जान बचाई। इसीलिए मेरी नज़र में इस अंगूठी का असली हकदार अनिरुद्ध है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। ये सुन के सारे लोग वाह वाह करने लगे और दोनों बड़े बेटों का मुंह लटक गया। तो देखा आपने, किसी पिता के लिए अपने बच्चों में से किसी एक को सर्वोत्तम चुनना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन बात जब जिम्मेदारी की होती है तो पिता को बारीकी से किसी एक को ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि बात उनके परिवार के भविष्य का है, बात उनके खानदान के भविष्य का है, बात उनके समाज के भविष्य का है। इसीलिए किसी एक का चुनाव तो करना ही पड़ेगा, और चुनाव करने के लिए जौहरी भी बनना पड़ेगा, और जौहरी वही होता है जो हीरो को तलाशता है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है
हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।